पॉइंट थ्योरम क्या कहता है सर? देखो भोला मेरा, लिखिए स्टेटमेंट सिखाते, इंपॉर्टेंट भी हो जाता थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन बाबू इससे सोल्व होंगे। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है मेरे लाल, है ना? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कीजिएगा बता दिए, है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन कंग्रेंसी बाबू, जिसका कंग्रेंसी नहीं आएगा वो नाइन में बाबू कुछ नहीं जानेगा। दुई एगो बाबू ज्योमेट्री में कंग्रेंसी, उधर अलजेब्रा बाबू मेरे, और दुई एगो तो टॉपिक है, बीच में सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह बाबू। देखो मेरे लाल, लिखिए सिखाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ना? लिखो बताते हैं। इसका प्रूफ बाबू इजी नहीं है, लेकिन टफ भी ना है। एक बार में समझ लीजिए, दोबारा अपने से कर लीजिए प्रियांशु। आपके भी बुक में होगा प्रियांशु शैतान, है ना प्रियांशु? हाँ ए सर है। प्रिया, हाँ समझना है। देखो, लिख लिए? लिख लिए तो लिखिए, मान लीजिए दो गो पॉइंट है बाब, मान लेते एगो पॉइंट डी है, एगो ई। दिया हुआ क्या बाबू? एबीसी ट्रायंगल गिवन बाबू, एबीसी इज ट्रायंगल भोला, ये दिया हुआ है। और बाबू पॉइंट डी ई बाबू, एंड पॉइंट डी एंड ई बाबू आर मिड पॉइंट, आर भोला मिड पॉइंट। लिखो बता दे, मिड पॉइंट ऑफ बाबू ए बी, है ना? ए सी मेरे भोला, मतलब क्या सर? ए डी बराबर डी बी, और ए ई बराबर ई सी। पहले समझा दे कि पहले लिखा दें? पहले लिखा दिए सर। देखो मेरे भोले, क्या कीजिएगा, लिखिए बाबू, ताकि कल भी समझा देंगे तो काम बन जाएगा आपका, है ना? प्रूफ करना क्या बाबू मेरे? बी हैव टू प्रूफ बाबू, डीई पैरेलल बीसी मेरे बाबू, डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना है। एंड बाबू दो नंबर में क्या प्रूफ करना बाबू? जो डीई होगा बीसी के आधा होगा, ये आपको करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू? डीई को एक्सटेंड करो थोड़ा सा, 10 है, 15, 10, 25 तक लेके जाओ, है ना? इसको ऐसे मिला दो। जल्दी लिखो जी, लिखो बाबू, समझाते बाबू, बिना समझ ले कैसे होगा? जल्दी कीजिए, जल्दी, इतना लिखिए, टाइम नहीं है बाबू, 20 मिनट में समझा भी देना है, लिखा भी देना है।
कंस्ट्रक्शन मेरे लाल। एक्सटेंड डी बाबू टू पॉइंट एफ। एक्सटेंड डीई बाबू टू पॉइंट एफ मेरे लाल, सच दैट डीई बराबर ई एफ। इजी है, कुछ नहीं ज्यादा। सच दैट डीई बराबर ई एफ, है ना। मोनो से तान उधर क्या देख ले दीदी, दोनों वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करो अंतराक्षी लेके बाबू, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का नाम हो गया लिखाई बाबू निधि, जल्दी लिखो बोली। चलो ठीक है, हम लिख लेते, लिख ले प्रियांशु। देखो अब शांति से 10 मिनट सीखो मेरे लाल। देखो सर, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे लाल। क्या है सर, 10th में भी यूज होगा, मैथ बनाओगे वहां यूज होगा, तो वहां कोई नहीं पढ़ाएगा, हम भी ना पढ़ाएंगे। क्या थ्योरम कहता है सर, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो ये थ्योरम कहता क्या है इसको समझना। तो थ्योरम ये कहता है मेरे लाल, क्या कहता है सर, कि एबीसी ट्रायंगल कोई दिया हुआ है। ठीक, थ्योरम का स्टेटमेंट समझा रहे हैं। अब एबीसी ट्रायंगल दे दिया, कह रहा वो ट्रायंगल के किसी दूगो साइड पे, है ना, जैसे ए बी साइड है, सी ए सी साइड है, तो इस साइड पे बहु मान लेते हैं कोई मिड पॉइंट डी है। ठीक, ए सी साइड पे बहु मान लेते हैं वो पॉइंट, मिड पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ई ले लेते हैं, कोई भी बाबू ट्रायंगल रहा है, ट्रायंगल के किसी दूगो साइड पे बाबू मेरे समझना, मान लेते हैं एबीसी ट्रायंगल है सर, है ना, तो कोई दूगो साइड पे बाबू मिड पॉइंट ले लो, मान लेते हैं इस साइड पे ई हो गया, इस साइड पे ई हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब क्या कहता है बाबू, यदि ये डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो यदि ये दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन कीजिए। ठीक, तो जैसे ज्वाइन कर दिया तो आपको प्रूफ करने कहता है कि जो डीई और बीसी है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल के बाबू किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ई वाला लाइनमा डीई और ई ऑटोमेटिक ए बी पैरेलल हो जाएगा। ठीक, यही मिड पॉइंट थ्योरम। और साथ में क्या होगा मेरे लाल, एक कंडीशन और होगा, जो डीई का लेंथ होगा मेरे भोला, ये जो डीई का लेंथ होगा बीसी का आधा रहेगा, हाफ ऑफ बीसी होगा। मतलब अगर बाबू ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ ये 5 सेंटीमीटर होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में बाबू, है ना, किसी साइड के, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है बाबू, तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ये याद रखना। ठीक सर, अब इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा, समस्या तो ये है सर, थ्योरम तो याद हो गया। कोई भी ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी ट्रायंगल है सर, इसके इसके मिड पॉइंट लीजिए, तो ये जो साइड है बाबू इसके ए बी के पैरेलल और हाफ होगा। मतलब डी का लेंथ बाबू ए बी का हाफ होगा। कन्हों से दूगो साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करवाओ। ऐसे करेंगे तो सर, मान लो ट्रायंगल हो गया सर, इस साइड का मिड पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका मिड पॉइंट सर, ये बी सी का मिड पॉइंट, वो दोनों को ज्वाइन कराओ। तो ज्वाइन करवाया बाबू, तो इस साइड का ए सी साइड का आधा है और प्लस पैरेलल भी है। यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया स्टेटमेंट। ठीक,
अब सर इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना? तो इजी है मेरे लाल, थोड़ा सा सोचना है। देखो, प्रूफ करने की जहां तक बात है मेरे लाल, तो अगर बाबू आपको पहले पैरेलल प्रूफ करना है, शांति से समझना है। हमको डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना है, ठीक सर? डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? दो लाइन को पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं? तो यदि बाबू दो लाइन के पैरेलल प्रूफ करना भोला, है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे जैसे बाबू मान लो कि ये एंगल अगर इक्वल कर देते तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल कर देते तो मेरे लाल, तो लाइन ये दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाते हैं। वो इंटीरियर। या, है ना, कुछ भी करो मेरे लाल, या बाबू, है ना, और क्या कर सकते हैं सर? सोचो, जो इच्छा वो करो, है ना। आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करना मेरे लाल, वो या बाबू, इंटीरियर बस। हाँ, डी बी सी बाबू, इसको भोला आप एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, डी बी सी एफ को। जैसे पैरेललोग्राम होगा बाबू, तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? पैरेलल इक्वल हो जाएगा। तो यहां से तो ये पैरेललोग्राम हो नहीं रहा है सर, सी ठीक। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, याद रखना। थोड़ा सा क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन समझना मेरे लाल। ऐसे बाबू आपको यही ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल एक और दो। तो ट्रायंगल एक दो को बाबू कांग्रुएंट अगर काम करते हो प्रूफ, तो एक ट्रायंगल दो करने है सर। ये तो ट्राइपीजियम ट्रायंगल है नहीं बाबू, तो एगो छोटा ट्रायंगल है, एगो बड़ा ट्रायंगल बाबू, है ना। तो यहां से बाबू आपको कुछ वैसा बनेगा नहीं। ट्रायंगल एक हो गया छोटका और एक हो गया बड़ा, तो फिर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सिमिलरिटी हम लोग 10th में पढ़ेंगे। तो यहाँ सर ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा नहीं सर, क्योंकि ट्रायंगल वगैरह दो गो बन नहीं रहा। दो ट्रायंगल है ना बना, एक नंबर तो ऊपर वाला, नीचे वाला ट्रायंगल थोड़ी है जी। ये आपका बाबू, है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग करेंगे क्या सर? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? जितना डीई लेंथ है बोली, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो। डीई को बाबू ई एफ तक एक्सटेंड कर दी। जितना ये लेंथ है मेरे लाल, उतना ही लेंथ इधर है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक सर। क्यों बढ़ाए, धीरे धीरे पता चलेगा। आप बाबू जैसी डी को बाबू एफ तक बढ़ा दिए मेरे लाल, हाँ सर, ठीक। एफ सी को ज्वाइन कर देते, क्या कर देते? एफ को सी से मिला दो। अब यहाँ पे आपको दो गो ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं मेरे लाल कि अगर डी बी सी एफ एगो पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो जाता है कि डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है मेरे लाल, तो डेफिनेटली ई साइड वाई साइड वह पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बाबू आपका शेप बनाया गया भोला मेरा, है ना। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको साइड इक्वल बाबू पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। देखते सर कैसे कैसे नाच नचते हैं। तो यहाँ पे आपको दो गो ट्रायंगल दिख रहा है, एक नंबर दो नंबर, एगो ऊपर में एगो इधर वाला, दो गो ट्रायंगल दिख रहा है सर यहाँ पे। यदि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कर देते हो तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा बाबू मेरे एमनो से ऑन करो ना जी, तो कांग्रुएंट कर पाओगे बाबू मेरे? कैसे सर? समझना है। देखो बाबू, ई साइड इक्वल है। काहे? काहे प्रियांशु? आपको एक दो कांग्रुएंट करना है, तो जो साइड ए ई है मेरे लाल, ई वाला साइड मान लेते हैं ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 फॉर एग्जांपल। तो ई सी इक्वल है, का है सर? क्योंकि पॉइंट ई मिड पॉइंट है ए सी का, क्वेश्चन में दे ले ए ई ए सी इक्वल है। तो ए ई ए सी इक्वल हो गया, दे दिया है सर, दिया हुआ है। लिखना भी नहीं है, समझना है। हो गया, एक चीज हो गया, तीन चीज लाना है। आए सर, डी एफ ई एफ बराबर हो गया सर, डी ई और ए ई एफ बराबर हो गया। कैसे सर? कंस्ट्रक्शन से सर, बने हुए क्या ऐसा तरह। ये एंगल इक्वल हो गया सर, है ना। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मान लेते हैं इसको एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं सर ट्रायंगल एक दो कांग्रुएंट हो गया। उससे क्या हो गया बताते, क्या हो गया, है ना।
मतलब ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया सर। ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया कि नहीं। जैसी कांग्रेंट हो गया तो बल्ले बल्ले हो गया। क्या बल्ले बल्ले हो गया, है ना, क्रोस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा मेरे लाल। तो ए डी, ये वाला साइडवा और ये वाला साइडवा इक्वल हो जाएगा। हम लोग ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं। बल्ले बल्ले, ई ए डी और ये सी एफ बराबर हो गया। और क्या होगा, और होगा मेरे भोला, चूंकि सर ये एंगल इसको करस्पॉन्ड करेगा, ये एंगल इसको करस्पॉन्ड करेगा मेरे लाल, है ना। तो इस एंगल का नाम दे देते बाबू, मान लेते 3 दे देते, इसको 4 दे देते। एडी की है जगह ना? बीडी कर दीजिए, एडी की जगह बीडी अच्छा ताकि ठीक ठीक है, ठीक है, सब होगा, बेचैन मत हुए। 3 बराबर 4 सर। काहे सर, क्योंकि ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया सर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, आगे समझना। आए सर, हाँ सर, सोचो ना कि सर, सोचो तो सोचो, अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा देते हो तो कुछ बाबू कौन सा लाइन बन जाएगा, ये भोला मेरा कुछ काम कर रहा है, बुद्धि 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 यूज करो। ये एंगल और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते मेरे लाल, ये एंगल इक्वल है, अभी प्रूफ कर दिए। तो ये बाबू नहीं लग रहा बाबू, ये पैरेलल होगा। यदि ये दोनों पैरेलल होगा तभी ना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। अरे भोला मेरा, ऐसे है, एगो इधर एगो इधर, यही चीज बा कि नहीं। ऐसा रेरा से हमको डर लग रहा, लायरा मिटा दो थोड़ा सा। अब ये 3 बराबर 4, 3 बराबर 4 मतलब अब ये एंगल इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सर कि ए बी पैरेलल सी एफ होगा बाबू मेरे। यहां से हम लोग नहीं कह सकते बाबू कि ए बी पैरेलल सी एफ हो जाएगा। ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल सी एफ है बाबू मेरे, तो ई भी पैरेलल होगा बाबू, है ना। अरे ए बी पैरेलल सी एफ है तो ये बाबू लाइनमा को काट दोगे तो डी बी पैरेलल सी एफ ना रहेगा, डी बी पैरेलल भी सी एफ ही होगा ना जी। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि डी एफ पैरेलल क्या हो गया, सी एफ हो गया, बात खत्म। अब जैसे ही दोनों पैरेलल हो गया सर, अब आगे समझो, ए डी बराबर सी एफ सर, अब ये ताजा ताजा प्रूफ किए, ए डी बराबर सी एफ, ए डी डी भी बराबर है मेरे भोला, ए डी बराबर डी भी है बाबू। तो ए डी की जगह क्या रखेगा, डी बी रखेगा। तो डी बी बाबू बराबर सी एफ मेरे लाल, मतलब डी एफ पैरेलल सी एफ और डी बी बाबू, यही डी बी है मेरे भोला, है ना। डी बी बराबर कितना, सी एफ मेरे लाल कि नहीं। और ये यहाँ पे डी बी हो जाएगा बाबू मेरे, डी बी पैरेलल कौन सा, सी एफ। ई दोनों पैरेलल हो गया, ई दोनों इक्वल हो गया। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल मेरे लाल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, ये दोनों साइडवा पैरेलल हो गया, ये दोनों साइडवा इक्वल भी हो गया, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही बनेगा, है ना। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के ये साइड इक्वल है सर और ये साइड पैरेलल भी है, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बाबू अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है बी सी एफ डी पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है। और जैसी पैरेललोग्राम हो गया तो डांस करो, है ना। जैसी पैरेललोग्राम हो गया तो कह सकते हैं सर डी एफ पैरेलल बी सी। अब डी एफ पैरेलल बी सी बाबू, तो पैरेलल लाइन को आधा काट भी देगा तो पैरेलल रहेगा मेरे लाल। जैसे ई है, इतना बड़ा लाइन है, आई छोटा लाइन है, मान लो बाबू डी है बाबू, एफ है भोला मेरा, है ना। हाँ सर, आई बी है और सी है। तो यदि बाबू ये बड़का गो लाइन है तो ये बड़ा लाइन बाबू पैरेलल अगर इसके है तो इसको काट के छोटा भी कर देगा मेरे भोला, तो ये दोनों पैरेलल ही रहेगा ना। तो डी ए पैरेलल बी सी कहो चाहे डी ई पैरेलल बी सी कहो, ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो वही तो प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल बी सी। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे लाल,
कि एगो ट्रायंगल बनाओ, एक दो को कांग्रेंट करो। जैसे कांग्रेंट कर दोगे बाबू मेरे तो ये साइड इसके बराबर, और ये लाइन एंगल इक्वल है तो बाबू ये पैरेलल हो गया। अब ये जैसे साइड बाबू पैरेलल इक्वल हो जाएगा तो डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे पैरेललोग्राम हो गया मेरे लाल तो हम लोग कह सकते हैं ये भी साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो यही आपका स्टोरी है भोला मेरा, कि नहीं। आधा कैसे करेंगे सर, है ना। तो वो भी आसान है मेरे भोला। डी पैरेलल बी सी बाबू तो डी बराबर हाफ ऑफ बी सी। जैसे डी पैरेलल हो गया तो डी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम है ना मेरे लाल, तो डी एफ बराबर बी सी। एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया भोला मेरा। हाँ सर, समझना मेरे लाल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, कि नहीं। तो यहां से नहीं कर सकते भोला मेरा, डी एफ बराबर बाबू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम। और डी एफ बराबर क्या लिख सकते हो, डीई प्लस ई एफ, डीई प्लस ई एफ बराबर बी सी। चूंकि डीई एफ बराबर है मेरे लाल, डीई एफ बराबर है दोनों कंस्ट्रक्शन से बाबू, तो ई एफ बराबर भी क्या लिखोगे, डीई ही लिखोगे। और ये हो गया डीई, डी डी क्या डी 2D बराबर बी सी। तो डीई बराबर कितना बाबू, हाफ ऑफ बी सी, है ना। तो यही आपको करने थे मिड पॉइंट थ्योरम में मेरा लाल। आप लोग एक बार करके इसको देखना बनता है कि नहीं बनता राफ में, है ना निधि। क्या आप समझी सीखी, एक बार कीजिएगा अक्षिता, है ना। उसके बाद बाबू हम लोग इसके बाद से हम लोग लिखाएंगे, हमको तो लिखाना पड़ेगा चाहे शुरू से वो स्टेटमेंट नहीं लिखाएंगे, है ना। नहीं तो टाइम बचेगा तो पहले से लिख के रखेंगे मेरे लाल। यहाँ तक तो आप लोग लिखिए लिए हो बाबू मेरे, कंस्ट्रक्शन तक, कि नहीं, है ना। हाँ से एक्सटेंड डी टू पॉइंट है बाबू सच डेट बाबू डीई बराबर ई एफ, है ना। इसके बाद कल आपका इसको लिखा दिया जाएगा, कि नहीं मेरे भोला। दिखाने का मतलब है कि अगला बैच फिर लेट हो जाएगा। एक बार कीजिएगा दीदी, क्या समझी नहीं समझी एक बार कीजिएगा बोली, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा।